नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के इंडियन पॉलिटी में राष्ट्रीय आपात उपबंध इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत ये 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। दूसरा, वित्तीय आपातकाल, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया है। और तीसरा जो है ये राज्य संवैधानिक आपातकाल, और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 356 में किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे तो ये थे लाला लाजपत राय, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा चुकी है। तो देखिए, अभी तक जो है ये 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा चुकी है, ठीक है। पहली बार कब किया गया था तो 1962 में, दूसरी बार 1971 में, और तीसरी बार जो है ये 1975 में किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है। तो देखिए, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है यदि देश में युद्ध का माहौल हो, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, यानी इन तीनों परिस्थितियों में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है। तो देखिए, बाहरी आक्रमण के आधार पर अब तक जो है राष्ट्रपति ने ये 2 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है। तो देखिए, आंतरिक अशांति के आधार पर जो है सिर्फ एक बार जो है मतलब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा निम्नलिखित में से कब की गई थी। तो देखिए, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है ये 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा निम्नलिखित में से कब की गई थी। तो देखिए, भारत में दूसरी बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 3 दिसंबर 1971 को की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की थी। तो देखिए, राष्ट्रपति ने तीसरी बार जो है ये 26 जून 1975 को किया था, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी। तो देखिए, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा जो है आंतरिक अशांति के आधार पर किया गया था, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए, उस समय जो देश के मतलब भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए, दूसरी बार जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो उस समय देश के जो राष्ट्रपति थे तो ये थे बीबी गिरी, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है,
1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी? तो देखिए तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है 1975 में ये किया गया था फ़खरुद्दीन अली अहमद के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि सीमा कितनी है? तो देखिए अधिकतम अवधि सीमा जो है मतलब इसका कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा निम्नलिखित में से किस आधार पर कर सकते हैं? तो देखिए राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर यानी हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर, यानी इन तीनों परिस्थितियों में जो है मतलब राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो ये तो बता ही चुके हैं कि देश में युद्ध का माहौल हो, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, यानी इन तीनों परिस्थितियों के आधार पर जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार जो है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। तो ये संसद के द्वारा जो है 1 महीने में इसका अनुमोदन होना चाहिए। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। ठीक है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? तो देखिए किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जो है उस राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने पर जो है लागू किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो देखिए ये तो हमने अभी बताया कि किसी भी राज्य में सामान्यतः राष्ट्रपति शासन जो है ये राज्यपाल के परामर्श पर जो है लागू किया जाता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो देखिए प्रारंभिक जो अवधि होती है तो ये 6 महीने की होती है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? तो देखिए एक बार में जो है ये 6 महीने के लिए लागू होता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था 12 माह। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो ये 12 महीना जो है कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो देखिए पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है 20 जून 1951 को जो है लागू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? तो देखिए पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है ये पंजाब राज्य में लागू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है? तो ये रहा है जम्मू और कश्मीर राज्य में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक घोषणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो देखिए सबसे अधिक घोषणा जो है ये की गई है इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो देखिए अभी तक जो है मतलब अपने देश यानी भारत में जो है ऐसा सिचुएशन नहीं आया कि वित्तीय आपातकाल लग सके। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो देखिए संसद के द्वारा जो है आपातकाल का अनुमोदन जो है 1 महीने के अंतराल में होना आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? तो देखिए जिस समय राज्य में आपातकाल लगा रहता है तो उस समय राज्य का जो शासन होता है तो ये राष्ट्रपति के हाथ में होता है। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन जो है सिंगापुर से प्रारंभ किया था। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तो देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो देखिए भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में जो है ये लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो देखिए 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर जो है नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहे तो वह कितने दिनों तक भारत में रहने के बाद जो है भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? तो वह 10 वर्षों तक जो है भारत में रहने के बाद जो है उसके बाद ही जो है मतलब भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 368 में। ठीक है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? ऑप्शन है आपके पास कई बार, 2 बार, 3 बार या फिर केवल 1 बार। सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। ठीक है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।